अब केवल इतना विचार करके बताओ कि राजा दशरथ को क्या बेटे की गिलानी है? क्या राजा दशरथ बेटे के लिए रो रहे थे? आपने अभी तक क्या पढ़ा और क्या समझा? राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है। राजा दशरथ को गलानी इस बात की है कि मैंने जिनको भगवान को बेटे के रूप में मांगा है 60,000 वर्ष की आयु हो गई और अभी तक परमात्मा नहीं आया। इसलिए एक बार भूपति मन माई और भाई गलानी मोरे सोतनाई। जरा विचार करना, बेटे की गलानी नहीं है। राजा दशरथ के कान में जिस समय आवाज क्या गई, बोले दशरथ पुत्र अरे जन्म सुनी काना। और जैसे ही कहा कि राजा दशरथ तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया, राजा दशरथ ने कहा बोले हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ। अरे बोले 60,000 वर्ष की आयु है वही, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा। आपके यहाँ बेटा हो गया, आप पिता बन गए। राजा दशरथ ने कहा हमारे यहाँ पुत्र नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जाकर नाम सुनत सुबह होई। स्वयं बयान है राजा दशरथ का। बोले जाकर नाम अरे सुनत सुबह होई मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। क्या कहा? मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। अच्छा ये सोई कौन आ गया? मैं तो नहीं समझ पाया और मुझे लगता है शायद तुम भी नहीं समझ पाए होगी। सोई कौन है? ध्यान देना। पार्वती कथा सुन रही थी, शंकर भगवान सुना रहे थे। पार्वती ने भी यही कहा, बोले नाथ ये सोई कौन आ गया ये बताओ हमको पहले, ये सोई कौन है? शंकर भगवान ने कहा कि जिस समय माता सती थी तो मैंने एक मुख से कहा है और शंकर भगवान के 5 मुख हैं। ध्यान देना, शंकर भगवान को पंचानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचानन। और मानो 5 मुख हैं शंकर भगवान के। शंकर भगवान ने कहा कि एक मुख से मैंने सती को समझाया तो सती के समझ में नहीं आई। प्रमाण क्या है? बोले जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगति जासु में मुनि सुनाई सोई मम इष्ट। क्या कहा? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तो समझ नहीं पाई, एक मुख से कहा। अब शंकर भगवान ने सोई शब्द का उत्तर एक मुख से नहीं 5 मुख से दिया। आप कहो प्रमाण बताओ, प्रमाण क्या है? आप रामचरितमानस को पढ़ना, प्रमाण क्या मिला? बोले शंकर भगवान के पहले मुख से क्या निकला? बोले बंदों वाले अरे रूप सोई रामो और सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। दूसरे मुख से क्या निकला? बोले विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता और सब कर परम प्रकाशक जोई रामी अनादि अवधपति सोई। दूसरे मुख से कहा। बोले तीसरे मुख से क्या प्रमाण है? बोले जासु कृपा से अरे ब्रह्म मिट जाई और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। चौथे मुख से प्रमाण क्या है? बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि अरे प्रगट परावर नाथ और लगे कुल मणि मम स्वाम सोई और कहे शिव नायो मात। आगे बोले शंकर भगवान ने 5वें मुख से कहा प्यारे और 5वें मुख से थोड़ा विस्तार में समझाने लगे। इसलिए ध्यान देना, भगवान किसके अवतार हैं? भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म के अवतार हैं। प्रमाण क्या मिला? बोले शंकर भगवान ने 5वें मुख से माता पार्वती को समझाया। प्रमाण क्या है? बोले बिन पग चलई अरे सुनई बिन काना कर बिन करम करई विधि नाना आनन रहते सकल रस भोगी बिन बानी बकता भड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही ग्रान बिन वास वशीसा अति सब भांति अलौकिक करनी मैं मजास जाय नहीं बरनी जय मिगावई वेद बुध और जाय दरे मुनि ध्यान और सोई दशरथ सुत भगत हित अरे कौशलपति भगवान। राम जी कौन है? सामान्य बेटा नहीं है बल्कि स्वयं जगत के परमात्मा है। प्रमाण क्या है? बोले राम सो परमात्मा भवानी
राम जी स्वयं परमात्मा है। आज राजा दशरथ को बेटे की गिलानी नहीं है, किसकी गिलानी है? बोले एक बान भूपति मन माही, भई गलानी मोर्यों सुत नाही, भई गलानी मोर्यों सुत नाही। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी ये बताओ। हमने कहा बताओ बेटा। बोले ये बताओ, स्वयं राजा दशरथ जब बेटे के लिए रो सकते हैं तो क्या बेटे के लिए मैं नहीं रो सकता? क्यों? राजा दशरथ से कहा कि यदि बेटे, मुझसे कहने लगा यदि स्वयं राजा दशरथ बेटे के लिए रोए तो क्या मैं बेटा के लिए नहीं रो सकता हूँ? याद रखना प्यारे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है, बल्कि राजा दशरथ को भगवान की गलानी है। अरे 60,000 वर्ष में कहीं बेटा होता है? एक बात याद रखना, 60,000 वर्ष में प्यारे बेटा नहीं मिलता है। बोले 60 वर्ष की आयु में तो परमात्मा मिला करता है, इसलिए परमात्मा के लिए रोए। जरा जीवन में विचार करके सोचना। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं। अच्छा एक बात पूछे, बता सकते हो? आज का समाज, आज के समाज से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं माताओं, आज का समाज केवल कन्हैया के लिए रोता है। ईमानदारी से बताओ, आज का समाज कन्हैया चाहता है, लेकिन आज का समाज कन्या नहीं चाहता है। बोले कारण क्या है? क्यों? आज का समाज, आज समाज के पिता से पूछा जाए तो आज के समाज का पिता केवल कन्हैया के लिए रोता है, कन्हैया चाहता है, लेकिन कन्या नहीं चाहता है। हमारी बात हो सकता है कि सुनने में आपको बुरी लगे, लेकिन एक बार जरा विचार करना मेरे प्यारे, एक बार शांति में बैठकर विचार करना। मैं धर्मात्मा हूँ, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं जानता हूँ कि समाज में बेटी का महत्व क्या होता है, समाज में बेटी का महत्व क्या होता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि स्वामी जी बेटा यदि जीवन में होगा तो बहुत कुछ करेगा। अरे बेटा जीवन में होगा तो क्या करेगा? यदि सत्य बात कहे तो बुरा तो नहीं लगेगा। बेटा होगा तो क्या करेगा? बोले जियत बाप संग, अरे जियत बाप संग दंगम दंगा, और मरे बाप पहुंचावे गंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। बेटा क्या करता है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी यदि हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा। याद रखना, ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां हमारी बात को समझ रही होंगी। यदि बेटा होगा तो हमारे जीवन में मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देने का काम करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा। और हमारी बात को ध्यान से सुनना, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा। यदि बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे, बेटा मरने के बाद पानी देता है, बेटी जीते जी पानी देती। विचार करना प्यारे, जिस दिन लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो मरने के बाद मरे हुए पिता का नाम चलाता है। क्यों? लोग कहते हैं बेटा होगा तो मरने के बाद पिता का नाम चलाता है, लेकिन एक बात याद रखना, बेटा पिता का नाम नहीं चलाता बल्कि पिता का 10 घात भी होता है। तुरंत तहसील में पहुंच के एप्लीकेशन देके बाप का नाम कटाता है और अपना चढ़ाता है। ये कौन करता है? आपका बेटा होता है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, एक बेटा और पत्नी, बेटा और पत्नी आपको जीवन में भाग्य से मिलते हैं। बेटा और पत्नी जीवन में आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करते हैं। आपका जैसा भाग्य होगा, भाग्य के अनुसार बेटा और पत्नी मिला करती है। लेकिन मैं आपसे कहूं, बोले बेटी भाग्य से नहीं मिलती है प्यारे, बेटी तो सौभाग्य से मिला करती है। ये बेटियां बड़े सौभाग्य का विषय है। क्यों? बोले बेटे का संबंध तो केवल आपके तन से होता है और मरे हुए तन में केवल बेटा लकड़ी देता है। और यदि बेटी की बात कहें, बोले बेटी का संबंध पिता के हृदय से होता है। एक बात बीच पंडाल में खड़े होकर बता देना, किसी के बेटे की जवानी ने आज तक
बूढ़े बाप को कहीं छाती से लगाया हो तो एक बार खड़े होकर बता दो, मेरा बेटा, मेरे बेटे की जवानी मुझे इस बूढ़े बाप को छाती से लगाती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, बोले बेटे की जवानी ने आज तक किसी बाप को छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब भी बूढ़े बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। मैं तो केवल आपको निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ बुराई कर रहा हूँ। बेटा यदि जीवन में होगा, अच्छा निकल गया तो एक कुल का नाम करेगा, लेकिन बेटी अगर होगी पुत्री पवित्र किए कुल दो, तो पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सभी को, सुजस धवल जस कहे सभी को, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुझस धवल कहे सभी को, तुझस धवल कहे सभी को। देखो प्यारे, मैं ये चौपाई आपको मानस से प्रमाण दे रहा हूँ। मैं कोई चौपाई बना बना के तो बोल नहीं रहा हूँ। क्यों चौपाई बना के बोल रहा हूँ? क्या मानस में लिखा है, जिस समय राजा जनक विदेही राज जनक, जिनका देह के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, जिनको विदेही कहा गया है, ऐसे विदेही राज जनक जिस समय चित्रकूट की धरती पर पहुंचे और अपनी बेटी को देखा, प्रमाण क्या मिला? तापस वेश जनक सिय देगी, 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 भयो प्रेम पर दोष विषेकी, भयो प्रेम पर दोष विषेकी। आज राजा जनक ने जानकी को किस स्थिति में देखा माताओं? आज जानकी जो अपने घर में थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी, सोने की थाली में भोजन करती थी, बोले चित्रकूट में जानकी के पास कुछ नहीं है। एक शिखर से पानी गिर रहा है, जानकी अंजलि में लेकर माता जानकी पानी पी रही है। आज जिस पिता ने देखा, जिस साड़ी में जानकी को देखा, जनक जी को लगा मैंने अपनी बेटी को दहेज में सब कुछ दिया, काश मैंने ये साड़ी भी दे दिए होती। क्यों? यदि मैं जानता कि एक दिन मेरी बेटी को तपस्वी बनना पड़ता तो मैं पीली साड़ी भी दे देता अपनी बेटी को। आज जनक जी ने कह पड़े, पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र कहे सभी को, सुजस धवल जस सभी को। जरा विचार करना मेरे प्यारे, आप संसारी पिता हैं। एक बेटी अभी जो धरती पर नहीं है, आज वो बेटी छाती पीटकर एक पिता से पूछना चाहिए। जो बेटी अभी जीवन में नहीं आई, आज एक पिता से पूछना चाहती है, छाती पीट रही है कि संसारी पिता, मैंने अपराध क्या कर दिया कि आप जो भैया को चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं चाहते। कभी आप विचार करना प्यारे,
आप तो बेटी का विवाह करते हैं, विवाह के बाद कभी आपने विचार किया ये बेटियां बैठी हैं, यदि परिवार में सबसे पहले भोजन बन के तैयार होता है तो पहले पिता के घर में सबसे पहले यदि भोजन करने वाली है तो वो बेटियां हुआ करती है। और जिस घर में विवाह हो जाता है, जो बेटी अपने पिता के घर में सबसे पहले भोजन करती थी, आज ससुराल में जाके सबसे अंत में भोजन करती है। ये आपकी बेटी हुआ करती है। जो पिता के घर में जब भोजन तैयार होता है तो बेटी सबसे पहले पान करती है, और जब अपने पति के घर होती है तो पूरे परिवार को खिलाकर भोजन करती है। आपकी बेटी है प्यारे, जो आपके का नाम रोशन कर रही है। मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिस समय बेटी का विदा होता है और बेटी जिस समय अपनी माँ की छाती से लिपट जाती है, वो बेटी यही कहती है, मैया मैं तुमसे एक भीख मांगना चाहती हूँ। मैया ने कहा बेटी क्या चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज उस बेटी ने कहा कि मैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, और आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। मैंने पूरे जीवन देखा, तुमने परिवार का लालन पालन किया, पूरे परिवार को भोजन बना के खिलाया, लेकिन मैया जाने के बाद मैं तुमसे केवल भीख मांग रही हूँ। तुम जाने के बाद, हमारे जाने के बाद तुम परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी है प्यारे, जो पराए घर में जा रही है, लेकिन चिंता उसे बूढ़े बाप, जबकि जिस कुल में बेटी जा रही है उस कुल से उसका कोई परिचय नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसे उस कुल की चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो अपने केवल बूढ़े बाप की चिंता है प्यारे, केवल बूढ़े बाप की चिंता है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, आप बेटी को समझने का प्रयास करें। बेटी सामान्य नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, बेटी का विवाह एक यज्ञ होता है कि नहीं? बेटी के विवाह को यज्ञ कहा जाता है कि नहीं? और मैं आपसे बताऊं, बोले यज्ञ में जजमान बनने का सौभाग्य यदि मिल जाए, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा प्यारे, आप यदि इस यज्ञ में आपको जजमान बनने को मिल जाता है तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। लेकिन बेटी जिस दिन आपके घर में जन्म ले लेती है, उस दिन आप भी एक यज्ञ के जजमान बन जाते हैं। लेकिन इस यज्ञ में उस यज्ञ में अंतर है। इस यज्ञ में जजमान बनोगे तो भाग्यशाली कहलाओगे, और बेटी के विवाह के यदि जजमान बनोगे प्यारे तो सौभाग्यशाली कहलाओगे। तुम सौभाग्यशाली बनो। और मैं आपसे निवेदन करूं, मैं केवल उन बेटियों से कहना चाहता हूं, पिता की कोई इच्छा नहीं होती है, पिता की केवल इतनी इच्छा होती है आज मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। इसलिए ये अधिकार तुम अपने पिता से कभी मत छीनना बेटियों। ये पिता को अधिकार देना, ये अधिकार जीवन में कभी मत छीनना, क्योंकि आपका पिता, क्योंकि बेटी का संबंध पिता के हृदय से होता है। और पिता भी यदि सबसे ज्यादा चाहता है, घर में जितने पिता बैठे हैं जितने सबसे ज्यादा चाहते हैं तो अपनी बेटी को चाहते हैं, लेकिन बेटा को नहीं। तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, दशरथ को गलानी क्या है, एक मारे भो पति मन माई, एक मारे भो पति मन माई, गई गलानी मो रेऊ चोतना, गई गलानी मोरे सुतनाई, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। क्यों? आज राजा दशरथ गुरु के यहाँ गए। यदि बेटे की गलानी होती तो किसी वैद्य से परामर्श लेते, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते, लेकिन वैद्य के यहाँ नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गयो, अरे तुरत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। क्यों? क्योंकि प्यारे, जिनको जीवन में गुरु मिल जाता है उन्हें भगवान भी मिलते हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले कुल पुरोहित रहे गुरु वशिष्ठ,
इसके बाद भी भगवान ने आने में देर कर दी, इसके बाद भी दशरथ को भगवान नहीं मिले। कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे। किस बात का? भगवान भी केवल इसी बात का इंतजार कर रहे थे, गुरु वशिष्ठ इंतजार कर रहे थे कि एक बार लालसा प्रकट हो जावे। और भगवान किस बात का इंतजार कर रहे थे? भगवान इस बात का इंतजार कर रहे थे, बिना गुरु कृपा के जीव को भगवान नहीं मिलते हैं। यदि बिना गुरु कृपा के भगवान मिल जावे तो ईमानदारी से बताओ, गुरु महिमा कमजोर हो जाएगी कि नहीं? क्यों? जीवन में कोई गुरु को चाहेगा क्या? इसलिए भगवान इंतजार कर रहे थे केवल जो है गुरु के यहाँ जावे, और गुरु इंतजार कर रहे थे लालसा प्रकट हो जाए। इसलिए लालसा प्रकट हो गई, गुरु के यहाँ चले गए। निजे दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो और चरण लाग बोले कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। 5:12 हो गया तो जन्म तो हो ही जावे। क्यों? अच्छा, जन्म तो हो ही जावे। क्यों? अच्छा, बिना जन्म के तुम लोग चली जाओगी तो भगवान के यहाँ उत्सव कौन मनाएगा? क्यों? दशरथ जी के यहाँ